Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine at home and enjoying good health. I am your science teacher K7 and it's our lecture number 9B. As you are aware, we have started unit number 9, which is about heat and energy, and now we are going to complete it. So our today's topics are temperature, measuring temperature, temperature scales and types of thermometers. This would be our today's topic. So students, at page number 88, temperature. The degree of hotness or coldness of a body is called its temperature. Temperature is the internal kinetic energy of the molecules of a substance. When a body is cold, its molecules move slowly. When it is heated, its molecules begin to move faster. As these molecules move, they begin to vibrate and bump into each other. In doing so, apart, and that is how the change of state is in a substance occurs, from solid to liquid and from liquid to gas. This also explains the expansion of solids, liquids and gases on heating. टेम्परेचर क्या होता है? किसी चीज़ की डिग्री, वो चीज़ जो किसी चीज़ को गर्म या ठंडा होना बताती है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी पे, यानी जो मूव कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर वक्त जो है एटम्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं इनसाइड अ सब्सटेंस. तो वो पहले ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं. अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है वाइब्रेट करेंगे, फास्टर वाइब्रेट करेंगे और मूव करना शुरू कर देंगे. इस तरह से जब मूव करेंगे तो क्या होगा? अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो जाएगी. इसी तरह से एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की ऑन हीटिंग होती है. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा मेजरिंग टेम्परेचर. We cannot rely on our sense of touch to measure the temperature of a body. If you keep your hands in cold water and then dip them in the warm water, the water will feel very hot. If you keep your hands in hot water and then dip them in warm water, the water will be feel cold. In order to find out the exact temperature of the body, an instrument called a thermometer is used. हम जो हैं, क्या वो कह रहे हैं आपको कि हम जो है अपने सेंसेस पे रिलाई नहीं कर सकते, कि हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है सेंस से ये पता कर लें कि किसी चीज़ का टेम्परेचर कितना है. जैसे कि अगर आप ठंडे पानी में से अपने हाथ डुबो के गर्म पानी में डालेंगे तो आपको पानी ज़्यादा गर्म लगेगा, लेकिन अगर आप गर्म पानी में से ज़्यादा गर्म पानी में से हाथ अपने डुबो के कम गर्म पानी में डालेंगे तो आपको पानी जो है वो ठंडा लगेगा. तो इसीलिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर, टेम्परेचर मालूम करने के लिए. अब आगे हम पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर होता क्या है. A thermometer consists of a thin glass tube called a capillary tube which has a wide bulb on one end. The capillary tube is partly filled with mercury or alcohol and it's sealed. There is a glass case outside the capillary tube which has a scale marked on it. When the bulb is held close to the body whose temperature is to be checked, the liquid in the capillary tube expands and indicates the temperature on the scale. थर्मोमीटर क्या होता है? एक छोटी सी बारीक सी ट्यूब होती है. जो बारीक ट्यूब होती है ना, उसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब जो है वो एंड पे ऊपर देखिए आपके थर्मोमीटर बना हुआ है. इसके एंड पे देखें, इसके जो दरमियान में है ना, ये कैपिलरी ट्यूब है और इसके एंड पे जो शार्प हिस्सा है इसको हम कहते हैं इसका बल्ब. इसके अंदर जो है वो लिक्विड भरा होता है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ जो है वो हॉट है या कोल्ड है. जब हम क्या करेंगे, इसको उस बॉडी के करीब लेके जाएंगे, किसी भी चीज़ के करीब लेके जाएंगे जो गर्म होगी, तो ये जो इसके अंदर लिक्विड है ये दो तरह का हो सकता है. या तो ये अल्कोहल हो सकता है या फिर ये मरकरी हो सकता है. तो ये जो है एक्सपैंड करना शुरू करेगा और ऊपर जाएगा. ऊपर जाने से क्या होगा, ये ऊपर जो है मार्किंग इसकी बनी हुई है. इसकी वजह से हम क्या मालूम कर सकते हैं, ये जो मार्किंग है ये हमें बताती हैं कि किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो कितना है. इस तरह से हम जो है वो टेम्परेचर जो है वो मालूम कर सकते हैं. आगे है बच्चों टॉपिक टेम्परेचर स्केल. टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं बच्चों. सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल. सेल्सियस स्केल पढ़ेंगे हम. दिस इज़ दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल. It is marked from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade.
0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो इसके ऊपर जो मार्किंग लगी होती है सेल्सियस स्केल के ऊपर, वो यही मार्किंग होती है 0 से लेके 100 तक। ठीक है बच्चों, तो ये, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो मरकरी होता है। फ़ारेनहीट स्केल, द स्केल इज मार्क्ड फ्रॉम 32 फ़ारेनहीट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस टू 12 फ़ारेनहीट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये जो स्केल होता है फ़ारेनहीट, ये भी उसी स्केल पे काम करता है, लेकिन इसकी मार्किंग डिफरेंट होती है। ये 32 से लेके 212 तक होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहीट जो होता है ना बच्चों, वो 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, आगे है केल्विन स्केल। दिस स्केल इज यूज बाय साइंटिस्ट। इसको जो है साइंटिस्ट यूज करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज केल्विन। इसको जो है साइंसदान जो जिसने इसको डिस्कवर किया था ना, उसी के नाम पे केल्विन कहते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर नापा जाता है इसमें केल्विन के जरिए से। ठीक है, इट्स लोअर पॉइंट इज मार्क्ड एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना लो टेम्परेचर ये नाप सकते हैं इसके जरिए हम बच्चों कि ये जो इसका आखिरी वाला पॉइंट है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज़ कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इससे ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर जो है वो दुनिया में नहीं पाया जाता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज द मिनिमम possible. Since the movement of the molecules cannot be reduced any further, the temperature cannot fall lower than this. तो इस पे आके किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट जो है रहती ही नहीं है। तो इतना ठंडा हो जाता है वो कि वो इतने मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं कि अब वो मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस टेम्परेचर से नीचे हम आगे टेम्परेचर जो है वो नहीं नाप सकते। ठीक है बच्चों, आगे हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमने क्या पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो आप उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। मर्करी थर्मोमीटर, ये वो वाला थर्मोमीटर होता है बच्चों जो आमतौर पे क्लिनिक में डॉक्टर यूज़ करते हैं। मर्करी थर्मोमीटर कंटेन्स मर्करी, इसके अंदर मर्करी होता है, विच एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर। एक्सपैंड करता है ये कब, जबकि टेम्परेचर राइज करता है, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब टेम्परेचर जो है वो कोल्ड हो जाता है, यानी नीचे गिरता है। The clinical thermometer is mercury thermometer and is used to क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है ना वो मर्करी थर्मोमीटर होता है बच्चों। और क्या करने के लिए यूज़ होता है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऑन पेज नंबर 89। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन पेज नंबर 89। बच्चों, मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि ये जो थर्मोमीटर है ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नापने के लिए यूज़ होता है। इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर टेम्परेचर बिलो -39 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज मर्करी सॉलिडिफाइज एट टेम्परेचर्स बिलो दिस। ये इसके ज़रिए हम बच्चों -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही नाप सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ के मर्करी जो है वो सॉलिड हो जाता है और एक्सपैंड नहीं करेगा और ना ही और मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अल्कोहल थर्मोमीटर है बच्चों आगे हमारा। एन अल्कोहल थर्मोमीटर कंटेन्स अल्कोहल। इट इज़ चीप एंड ईजी टू यूज़। इट कैन मेजर वेरी लो टेम्परेचर्स बिकॉज अल्कोहल डज नॉट solidify even at -115 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री, इन रेफ्रिजरेटर्स एंड इन डीप फ्रीज़र। ये जो अल्कोहल थर्मोमीटर है ये थोड़ा चीप भी होता है, आसानी से हम इसे हासिल कर सकते हैं और इसको आराम से यूज़ भी किया जा सकता है इजीली। और ये जो है -115 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप सकता है, क्योंकि अल्कोहल जो है इस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई नहीं करती और ये फ्रीज़र में, लेबॉर्ट्री में और डीप फ्रीज़र में यूज़ होता है। आगे है बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। आपने टेलीविज़न पे और डिफरेंट इंटरनेट वगैरह पे सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर जो है किसी भी सिटी का बताया जाता है, तो वो जो है नापते हैं हम इस थर्मोमीटर के ज़रिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के ज़रिए। दिस इज़ यूज टू रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एवरी 24 आवर्स। It consists of two bulbs A and B. Bulb A is partly filled with alcohol and has a vacuum at the top, while the bulb B is completely filled with mercury. A U-shaped tube filled with mercury is attached to the bulbs. Indices X and Y are attached with springs to the top of the mercury column. Temperature scales are marked on the both arms of the U-shaped
tube. The expansion and contraction of the alcohol due to this rise and fall in the temperature indicates the maximum temperature on the scale towards the A bulb side and the minimum temperature on the scale on the B bulb side. इसकी दो बाजू होते हैं बच्चों, देखिए एक में जो है वो मरकरी होता है और दूसरे में जो है वो अल्कोहल होता है। इस तरह से दोनों बाजुओं पे मार्किंग भी बनी होती है, देखिए आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। एक बल्ब जो है उसको ए का नाम दिया है, दूसरे बल्ब को बी का नाम दिया है। इसके ऊपर स्प्रिंग लगे होते हैं और इसके ऊपर जो है वो स्टॉपर लगे होते हैं। एक जो है बल्ब आपको, जो ए बल्ब है वो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाएगा और जो बी बल्ब है वो आपको मिनिमम टेम्परेचर दिखाएगा। इस तरह से हम नाप सकते हैं किसी भी जगह का 24 आवर्स क्या मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। आगे है बच्चों डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर भी अब आगे हैं और बच्चों ये भी क्लिनिक्स में भी यूज़ होते हैं। देखिए सामने बना हुआ है एक डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर्स आर electronic thermometers. They are compact and inexpensive and are used for measuring and displaying temperature in numeric values with great precision. इसमें क्या होता है कि हमारे सामने एक वैल्यू लिखी हुई आ जाती है जिसकी वजह से हम आराम से उसे पढ़ भी सकते हैं और टेम्परेचर आराम से मेजर किया जा सकता है। आगे बच्चों इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। जितने भी थर्मोमीटर टाइप हमने पढ़े हैं जब वो फेल हो जाते हैं, जैसे जो है एक भट्टी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे हम करीब जाके टेम्परेचर नहीं नाप सकते, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर, क्योंकि इसको दूर से रिकॉर्ड किया जा सकता है इसमें टेम्परेचर को। द टेम्परेचर डीप इनसाइड अ furnace or a kiln needs constant checking. Mercury or alcohol thermometers are not suitable because they cannot measure very high temperatures. Besides, you cannot get close enough to the scale to read it. Electrical thermometers are easy to read because they have a digital display. The scale is placed well away from the temperature detector. Temperature readings can be read by a computer and the temperature ranges from -200 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर। इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर आपको मैंने पहले भी बता दिया बच्चों कि भट्टियों में और फर्नेसेस में और किलिन में, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इस क्योंकि हम मरकरी थर्मोमीटर और दूसरे थर्मोमीटर इसमें यूज़ नहीं किए जाते, एक तो वो पिघल जाएंगे इसमें और दूसरे जो है हम करीब जाके टेम्परेचर नहीं देख पाएंगे। इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर पे क्योंकि डिस्प्ले जो है वो डिजिटल में होता है, यानी हमें नंबर नज़र आते हैं, तो इसलिए हम दूर बैठ के और टेम्परेचर से जो कंप्यूटर है उसको टेम्परेचर के साथ अटैच करके, तो हम क्या कर सकते हैं इस थर्मोमीटर के साथ अटैच करके हम दूर से बैठ के भी टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी रेंज होती है बच्चों -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, यानी इससे ज़्यादा भी ये नाप सकता है। आगे है बच्चों इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। ये आपको फार्मूलाज जो है वो दिए हुए हैं कि ये आप जो है फ़ारेनहीट को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहीट में और डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फ़ारेनहीट जो है वो है आपको दिया हुआ पहले, फिर सेल्सियस दिया हुआ, फिर केल्विन। फ़ारेनहीट जो है वो और फिर सेल्सियस का फार्मूला है कि 5/9 मल्टीप्लाइड बाय फ़ारेनहीट -32 अगर हम करेंगे तो वो सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। जबकि फ़ारेनहीट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 + 32 इसमें करेंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ़ारेनहीट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से केल्विन में चेंज करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे फ़ारेनहीट में से -32 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5/9 और प्लस करेंगे उसमें 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से सेंटीग्रेड जो है वो तो सेंटीग्रेड तो ऐसे ही होता है, और केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में हमने चेंज करना है तो हमें उसमें प्लस करना पड़ेगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से जो है हम टेम्परेचर एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में जो है वो चेंज कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी रीडिंग बच्चों। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब तक बच्चों हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A to K। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट L। हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की हेडिंग देंगे। वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंस।
of touch to measure the temperature of the body. If you keep your hands in cold water and then dip them in warm water, the water will feel very hot. If you keep your hands in hot water and then dip them in warm water, the water will feel cold. In order to find out the exact temperature of the body, an instrument is used called a thermometer is used. ठीक है बच्चों, ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की हेडिंग देंगे। नंबर 1 मर्करी थर्मोमीटर लिखेंगे बच्चों। अ मर्करी थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ मर्करी विच एक्सपेंड्स एंड contracts with the rise and fall of temperature. The clinical thermometer is a mercury thermometer and is used to measure the temperature of the human body. It cannot be used to measure temperature below -39 degrees centigrade. आगे सेकेंड है बच्चों अल्कोहल थर्मोमीटर। एंड अल्कोहल थर्मोमीटर contains alcohol. It is cheap and easy to use. It can measure very low temperature because alcohol does not solidify even at -115 degrees centigrade. It is used in the water, in refrigerators and in deep freezer. आगे बच्चों मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर is used to record the maximum and minimum temperatures of the place every 24 hours. It consists of the bulbs A and B. Bulb A is partly filled with alcohol and has a vacuum at the top, while bulb B is completely filled with mercury. A U-shaped tube filled with mercury is attached to the bulbs. Indices X and Y are attached with springs to the top of the mercury column. Temperature scales are marked on both arms. The expansion and contraction of the alcohol indicates the maximum temperature on the scale. आगे है बच्चों डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स। दे आर कम्पैक्ट एंड इनएक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड डिस्प्लेइंग इन न्यूमेरिकल वैल्यूज विद ग्रेट प्रिसीजन। आगे है इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर। द टेम्परेचर डीप इनसाइड अ फर्नेस और अ किल नीड्स कॉन्स्टेंट चेकिंग। mercury or alcohol thermometers are not suitable because they cannot measure very high temperatures. Electrical thermometers are easy to read because they have a digital display. Temperature reading can be read by a computer and the temperature ranges from -200 degrees centigrade to 16 degrees centigrade or more. ठीक है बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि बुक के ऊपर है वो हम बाद में करते हैं। वो बुक वाक्य बच्चों आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स फ्रॉम द सेंटीग्रेड स्केल टू द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में हमने डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना है, तो क्या करेंगे 273 जो है वो प्लस करेंगे। इसमें 0 में 273 पहले में प्लस करेंगे। इसी तरह से बच्चों 100 में भी प्लस करेंगे, 180 में भी, 175 माइनस का है इसके साथ भी प्लस करेंगे। इस तरह से इसके पार्ट्स जो हैं A to E आप कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स फ्रॉम द केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। केल्विन से हमने करना है सेल्सियस स्केल में, तो अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 में आप माइनस करेंगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसी तरह से 73 में करेंगे तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से अगले पार्ट्स जो हैं आप वो करेंगे बच्चों, माइनस करके माइनस करेंगे इसके अंदर से -273 डिग्री माइनस करेंगे केल्विन का, तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से अब बच्चों आप ये क्वेश्चन में कर लेंगे A to E। आगे है बच्चों हमारे MCQs। MCQs नंबर 1 है, मैं आपको सिर्फ राइट ऑप्शन बताऊंगी, उसको आपने सर्कल कर लेना है। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। बच्चों A को सर्कल करेंगे। नंबर 2 द पार्टिकल्स इन द हॉटर रीजन मूव टू द कोल्डर रीजन व्हेन हीट एनर्जी ट्रेवल बाय कन्वेक्शन। B को सर्कल करेंगे बेटा। थर्ड है डैश आर बेटर देन फ्लूइड्स सॉलिड्स। ठीक है, A कंडक्टर्स ज़्यादा होते हैं ना, ये सॉलिड्स। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर, A को सर्कल करेंगे बेटा। 5 है हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड बाय A को सर्कल करेंगे बच्चों कंडक्शन
ठीक है। 6 है बच्चों, वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर, बी को सर्कल करेंगे बच्चों। अगला है हमारा 7, लिक्विड्स एंड गैसेज आर डैश ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स, बी को सर्कल करेंगे। हॉट एयर मूव्स अपवर्ड्स, बी को सर्कल करेंगे बच्चों। आगे 9 वाला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है बी हमारा। कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम, बी को सर्कल करेंगे। 10th है बच्चों हमारा, द सन हीट्स अप द अर्थ बाय रेडिएशन, सी को सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम करेंगे बुक वर्क। शुरू करते हैं बेटा बुक वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसके सारे पार्ट A to M मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है बुक वर्क में से, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि कहाँ से आपने दुरुस्त करना है इसको, कहाँ से आपने करेक्ट करना है। ठीक है, ए में आपने लूज की जगह गेन लिखना है, क्योंकि जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एनर्जी गेन करता है, लूज नहीं करता। आगे बच्चों हमने गुड को बैड में चेंज करना है, क्योंकि रबर और वुड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। ठीक है, अगर रेडियो एक्टिविटी लिखा हुआ है इसको हम कंडक्टिविटी करेंगे, किसी चीज़ की कंडक्ट करने की एबिलिटी जो है वो कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाला जो है उसमें आपने गुड को बैड में चेंज करना है, क्योंकि वाटर जो है वो हीट कंडक्ट नहीं करता, बैड कंडक्टर होता है। इसके बाद बच्चों रेडिएशन की जगह आपने कन्वेक्शन करना है, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर जब हीट ट्रेवल करती है तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। आगे बच्चों मॉनसून विंड्स जो है वो कन्वेक्शन करंट विंड्स होती हैं, कंडक्शन नहीं हो सकती क्योंकि वो सॉलिड्स नहीं होते। आगे जो है बच्चों लैंड की जगह वाटर और वाटर की जगह आपने लैंड करना है, क्योंकि ये जो है ब्रीज जो है वो वाटर जो है किस वक्त जो है ज़्यादा हीट अप होता है, वो दिन में ठंडा होता है और रात हीट अप होता है। ठीक है बच्चों, आगे आ मीडियम की जगह आपने करना है नो मीडियम, यानी रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद बच्चों कोल्ड की जगह आपने हॉट लगाना है, क्योंकि जब कोई चीज़ हॉट होती है तो ही उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्विकली मूव करते हैं। या तो फिर ये कर लें आप, या फिर इसमें बच्चों आई वाले में आपने क्विकली की जगह स्लोली कर लेना है। तो इस तरह से ये जो है वो चेंज होगा। जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो क्या होता है, -273 डिग्री केल्विन। फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है तो आपने उसको केल्विन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी मैंने, तो इस तरह से बच्चा हमारा चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 9 जो था हीट एंड एनर्जी वो भी कंप्लीट हो गया, और हमारा सिलेबस भी इसके साथ ही फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपने अच्छे से इसको याद भी कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। ध्यान से आपने ये लेक्चर जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्मिनल्स जो है अब टेस्ट होने शुरू हो गए हैं, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।